हाय फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद यू। क्या आपको लगता है कि बस हॉलीवुड वाले ही अच्छे थ्रिलर मूवीज बना सकते हैं, वेब सीरीज बना सकते हैं? मतलब लग भी सकता है, क्योंकि हम सबका एक्सपोजर नेटफ्लिक्स से ही हुआ है। हम लोगों ने वहां पर जाके पहली बार कोई अच्छी हॉलीवुड मूवीज और सीरीज देखी और अपना परसेप्शन बना लिया। पर थैंक्स टू नेटफ्लिक्स अगेन, विच इज टर्निंग द टेबल अगेन अराउंड एंड इज इन सर्च ऑफ गुड सीरीज, मूवीज, स्टोरीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इन मेनी लैंग्वेजेस। और फॉरेंसिक कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो एक मलयालम मूवी है, बट सब टाइटल से सब कुछ समझ में आ जाता है। सो गाइस, पूरी रिव्यू चर्चा देखना एंड तक, ताकि आज का सवाल आप ढंग से आंसर कर पाओ। दोस्तों, एक धांसू मलयालम मूवी की चर्चा करेंगे यार, जिसका नाम है फॉरेंसिक। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री है जो आपके सर के बाल खड़े कर देगी, मतलब कार्तिक आर्यन की तरह। सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स के एक पर आपको लगता है कि ये खूनी है, मतलब बच्चे तक खूनी लगने लग जाते हैं, और एक पर आपको लगेगा कि शायद ये खूनी है। पुलिस और विलन की जो चेज है वो एक अमेजिंग है। पुलिस जो कि हीरो है, टेक्निकली वेरी वेरी साउंड है। फॉरेंसिक, जैसे मैंने आपको इसका नाम बताया, बहुत ही स्मार्ट है, पर दुश्मन उससे भी ज्यादा तेज है। ये थ्रिलिंग एस्पेक्ट एक्चुअली में बहुत कमाल का है। विलन जो कि हीरो या आप बोल सकते हैं पुलिस से भी तेज है, ये आपको मूवी को एंड तक देखने में मजबूर कर देता है, दैट इज जब तक हीरो जीत नहीं जाता है। फॉरेंसिक मूवी को स्पेशल बनाती हैं तीन चीजें: अमेजिंग साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर, स्पेसिफिकली द किलर। इसका इंटरनेशनल फॉरेंसिक फाइंडिंग्स जो बार बार दिखाया गया है हर मोड़ के ऊपर, वो सीआईडी सीरियल जो हम देखा करते थे उसका बहुत ज्यादा एडवांस है। तीसरी बहुत ही क्रिटिकल चीज है जो डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करी है, जो कि है शक की सुई, जो कभी इधर टिंग टोंग बजती रहती है, तो आप सोचते हैं कभी ये जो है किलर है, कभी सोचते हैं आप ये किलर है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं और एज ऑफ द सीट रहते हैं। इट्स अ क्लीन एंड अ परफेक्ट थ्रिलर विच इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीबडी। तो गाइस, आगे चलने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड और प्लॉट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि चर्चा का कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाए। So guys, movie opens in current time with back-to-back murders by a psychotic killer. Immediately flashback में a small kid is seen collecting parts of dead animals in a jar and stores it below his bed. He gets beaten up by his father. Obviously ऐसी हरकत करेगा तो पिटेगा ही, but later he kills his own father for revenge. कट टू प्रेजेंट डे, जो किलिंग हो रही है उसके लिए एक आदमी है जिसका नाम है सैमुअल, प्लेड बाय टोविनो थॉमस। अ पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट इज असाइंड द केस। किलर इज टारगेटिंग स्पेसिफिकली यंग गर्ल्स, बच्चियां जो कि 8 से 14 साल की हैं। ममता मोहनदास प्लेस चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रितिका जेवियर, और सैमुअल रितिका जेवियर को इस केस के लिए असिस्ट कर रहे हैं। बोथ रितिका एंड सैमुअल हैव स्लाइटली अनकंफर्टेबल सिचुएशन वर्किंग टुगेदर ऑन दिस केस, क्योंकि सैमुअल उसके एक्स हस्बैंड का यंगर ब्रदर है। उनका सेपरेशन काफी आई वुड से कड़वाहट से भरा हुआ था, इसलिए कुछ भी प्लेजेंट फीलिंग नहीं है आपस में। दोस्तों, इस कड़वाहट के पीछे भी एक रीजन है। रितिका जेवियर के ट्विन डॉटर थी नयाना एंड नव्या। नव्या वॉज किडनैप्ड एट अ वेरी यंग एज, वही 8 साल की एज से 14 साल के बीच में थी, एंड शी वॉज नेवर फाइंड। शायद उसी साइको ने उसको शायद किडनैप कर लिया था या मार दिया था। अब नयाना इससे बहुत ही ज्यादा शॉक में आ गई थी, जो कि उसकी पहली डॉटर है, एंड शी वाज कंसल्टेड विद अल्फोंसो, डॉक्टर अल्फोंसो, हु इज अ ब्रिलियंट साइकियाट्रिस्ट, ऐसा दिखाया गया है। रितिका अपने हस्बैंड को ब्लेम करती रही फॉर हिज इररिस्पांसिबल बिहेवियर एंड फाइनली आस्क्ड फॉर अ डाइवोर्स। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके लिए तो आप मूवी देखो। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि इस मूवी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं, एक मिनट के लिए भी आपका दिमाग सेटल नहीं होता है। देयर इज अ ट्विस्ट इन द मूवी जो आपके होश उड़ा देता है। एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है रूबेन, जो कि एक जुवेनाइल होम में है, और इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ही इज द किलर एंड ही इज बेसिकली द सीरियल किलर। तो एक छोटा बच्चा सीरियल पहली बार सुना है। अब आप सोचोगे कि एक साइको बच्चा ओपनिंग सीन में भी दिखाया गया था, अब इतने सालों के बाद अब ये कौन सा बच्चा है जिसके ट्रेट मिलते जुलते हैं? सैमुअल अपने ब्रिलियंट माइंड से ये कंक्लूड करता है कि किलर इज अनेबल टू मूव इजीली अंडर अ 4 फीट टनल, जो कि इतनी छोटी सी है, जब तक कोई बच्चा उसके अंदर से ना निकल के पाए। और किसी ने दूर से एक बच्चे को किसी बॉडीज के साथ छेड़छाड़ करते हुए भी देख लिया था। ऊपर से डॉक्टर अल्फोंसो, जो कि जुवेनाइल होम में भी जाते रहते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, वो भी एक इस जो नया बच्चा रूबेन है उसकी मर्डरस साइकोटिक बिहेवियर की थोड़ी बहुत पुष्टि कर देते हैं। तो अब सारी डायरेक्शन इस तरफ चली जाती है कि शायद ये छोटा बच्चा रूबेन, जो कि अब भाग चुका है, वो ही किलर है। बट दोस्तों, फिर से एक ट्विस्ट आ जाता है। अचानक से एक पुराना 10 साल पुराना केस हाईलाइट होता है जिसमें सिमिलर किलिंग्स होती थी। रितिका का वो पहला केस था जब वो पुलिस में आई थी। एक बस ड्राइवर जिसका नाम उमेद था, उसको अरेस्ट भी किया गया था, पर आसपास किलिंग्स एक्चुअली कंटिन्यूड एंड ही वाज रिलीज्ड।
ही हैज सम सीरियस हार्ट फीलिंग्स फॉर रितिका नाउ। इतने में न्यू मर्डर के पास एक चॉकलेट रैपर मिलता है और सैमुअल की दिमाग की बत्ती जलती है और उसका डीएनए का टेस्ट कराता है और उससे ये रिवील होता है कि रुबेन ये मे बी ये सब कुछ नहीं करा रहा है, बट समवन एल्स इज बिहाइंड दिस, पॉसिबली उबैद। तो अब सबकी फाइंडिंग्स जो होती है वो स्क्वायर वन पे चली जाती है और सब उबैद पे शक करने लग जाते हैं। अब प्लॉट की बैकग्राउंड और ट्विस्ट बहुत ही दमदार है। आपने देखा होगा कैसे एक साथ झूलझाल चलता जा रहा है, किलिंग होती ही चली जा रही है। नव्या बचपन में गुम हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया। रुबेन बॉडी के साथ क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। नयाना शायद क्रिमिनल स्पॉट पे किसी ने नोटिस करी है और वो भी कॉप्स के साथ, तो क्या वो भी क्रिमिनल हो चुकी है, उसको किसने इन्फ्लुएंस किया है। उबैद का किलिंग में क्या रोल है, क्या वो कुछ रोल प्ले कर रहा है या किसी की मदद कर रहा है। और एक कैट माउस जैसा एक चेस शुरू हो जाता है पुलिस और विलन के बीच में। एक वो सवाल ओपनिंग शॉट में जो बच्चा दिखाया गया है वो कौन है, क्या उसका भी कोई लिंकेज है। सो गाइस फाइनल रीजनिंग आफ्टर अ ग्रेट बिल्डअप आई थॉट थोड़ा सा वीक रह गया, बट कैन बी इग्नोर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। चलता है इतना। तो आप भी मूवी देखो और बताओ कि आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें अटपटी तो नहीं लगी हैं। फर्दर गाइज डायरेक्शन दो जो हैं अखिल पॉल एंड इनेस खान, दोनों ने बहुत ही कमाल का काम किया है और आप एक मिनट के लिए भी स्क्रीन को नहीं छोड़ोगे, इस बात की तो गारंटी है। Tovino as Samuel is charming. He manages drama, wit and some action with ease. Mamta as Ritika has balanced the role as tough policewoman or emotional mother. She could have been more expressive, that's what I feel. A special mention goes for all child artists in this movie. Tamanna Pramod as Navana and Navya, because वो twins हैं, एक ही ने play किया है, were very very good. But अरुणमांशु देव who was Ruben is awesome. इन दोनों बच्चों ने कमाल का काम किया है। डायलॉग्स कम है पर इनके एक्सप्रेशन बिल्कुल ही कमाल के हैं। गाइस अब चलते हैं मूवी शूवी के स्पेशल इनसाइट्स में। मैंने काफी कुछ आपके लिए खोज के निकाला है। सो पहला मैंने जो नोटिस किया, आई एम नोटिसिंग दैट एंड इट लुक्स लाइक बिकमिंग अ ट्रेंड विद ओटीटी मूवीज एंड वेब सीरीज। ग्रेट मूवीज और वेब सीरीज जो हम आपस में देखते हैं और जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, उनके डायरेक्टर, राइटर, स्क्रीन प्ले करने वाले एक ही पर्सन है। वन विजन डिलीवर्ड थ्रू द लेंस ऑफ द ओरिजिनल थिंकर इंश्योर्स दैट देयर इज नो लीकेज एंड मजेदार आउटपुट फॉर अस। मतलब कोई रूल नहीं है आने वाली मूवीज के लिए कि सब काम एक ही को करना है, पता चले कि भाई सब डायरेक्टर्स और राइटर बनने निकल गए, बट आई thought कि with this trend it leads to a very good output. Second, I can't reveal the name of the murderer, आपका मजा खराब हो जाएगा, but उसका psychotic behavior and reason for killing 10 years back in Burma colony and now in today's time is completely insane. Good or bad, you see the movie and decide. Many will find it illogical, but भाई साइको है, उसके दिमाग में के अगर अंदर जाके देखे तो कुछ भी वो इमेजिन कर सकता है। उसको मर्डर में मजा आ चुका है। थर्ड, ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज सीकिंग सर्टन क्लोजर्स। आपने भी देखो अपने जीवन में या रिलेशनशिप में आप क्लोजर्स को ढूंढते रहते हो, एंड वी समटाइम्स इग्नोर द रियलिटी टू फाइंड पीस। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही है। जब सस्पिशन का टिकटॉक होता है इधर से उधर, सब क्रिमिनल्स को डिक्लेयर करने में लग जाते हैं और असली क्रिमिनल जो है बार बार मिस होता रहता है। फोर्थ गाइस, एक थ्रिलर को बहुत ही इंजॉयबल और आई वुड से नेल बाइटिंग बनाने के लिए फर्स्ट हाफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट, अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट, ड्रामा है, क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन है एंड सम डिसेंट एक्शन आई वुड से। तो आप ग्रिपिंग है काफी फर्स्ट हाफ, आप बहुत ही ज्यादा एनग्रोस्ड रहोगे। सेकेंड हाफ इज फुल ऑफ रिसर्च, जो कि इसके नाम को भी जस्टिफाई करता है, विच इज फॉरेंसिक, एंड इट ऑल्सो लुक बैक to certain past and bring back other stories as well. Psychological treatment भी बहुत अच्छा दिखाया गया है and there is an element of revenge. Fifth, forensic I think is the right name for this movie. We see minor forensic details flourishing combined with the brilliance of Samuel. Scientifically वो conclude कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा ही criminal है basis the height of the killer and how he is able to pass through that tunnel. Secondly वो DNA का काफी use करता है, कि touch DNA के बारे में बात करता है, chocolate wrapper से वो निकाल लेता है कि शायद ये killer है और ये नहीं। तो भाई लोग, फोरेंसिक इज अ परफेक्ट एज ऑफ द सीट थ्रिलर विद पावर पैक्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस. बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली एड्स टू द होल थ्रिल. दे ऑल आर ऑसम. अ गुड वॉच, बट आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन as violence and blood in some scenes are inappropriate for children and can be disturbing.
तो गाइस एक चीज मैंने डिसाइड करी है कि अब जब जब थ्रिलर आएंगे तब तक थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा तो बनती है, क्योंकि जब आप इतनी माइंड गेम करते हैं तो कोई ना कोई लूप होल रह जाता है, तो स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। कल मिलते हैं और डीपर चर्चा में ऑन फॉरेंसिक, बहुत कुछ रिवील होने वाला है, तो कैच यू सून टुमारो। पर जाने से पहले आज का सवाल, बच्चों की बॉडीज किस कॉलोनी में डंप मिलती हैं? आंसर इन द कमेंट बिलो एंड लेट्स सी हु गेट्स इट फर्स्ट। सिया, कल मिलते हैं।